नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी से जाने अनजाने कितनी गलतियां होती रहती हैं। गलतियां होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी गलती को स्वीकार करना और फिर साथ ही उसे सुधारना। और जब हम ऐसा अच्छा काम करते हैं ना, सब हमारी प्रशंसा करते हैं। और मेरी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब आप उत्सुक हो रहे होंगे जानने के लिए कि भाई आखिर कौन है, कहानी में क्या हुआ है, किसे प्रशंसा मिली है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी आज की कहानी में एक लड़का है मोनू, बहुत ही प्यारा। वह अपने स्कूल में छुट्टी के बाद अकेला रह गया था, क्योंकि आज उसके मम्मी पापा को आने में थोड़ी देर हो गई थी और वह वहीं अकेला खेलने लगा। अचानक से खेलते खेलते उससे गमला टूट गया। वह रुआसा हो गया, बड़ा परेशान हो गया कि क्या करे। पर तभी वह अपनी कक्षा अध्यापिका के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। मैम पता नहीं किसी गुस्से में थी, क्या बात थी, और मैम उसे डांटने लगी। जब अध्यापिका उसे डांट रही थी तभी प्राचार्य महोदया वहां से जा रही थी। उन्होंने मैम से पूछा कि मैम क्या हो गया, आप इसे क्यों डांट रही हैं? तब मैम ने प्राचार्य महोदया को सारी बात बता दी। और प्राचार्य महोदया बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, शांत थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उस बच्चे पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उससे पूछा कि एक बात बताओ मोनू, गमला तुमसे टूट गया, तुम्हें किसी ने यह सब करते देखा भी नहीं था, फिर भी आप खुद चलकर मैम के पास आए और अपनी गलती स्वीकार की। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप चाहते तो चुपचाप चले भी जा सकते थे। तब उस बच्चे ने बड़े ही प्यार से कहा, मैम मैं जब भी यदि यहाँ पर आता तो ये घटना मुझे बार बार याद दिलाती कि मुझसे गमला टूट गया था और मेरे अंदर ग्लानि होती। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बार बार इस ग्लानि का, इस गलती का सामना नहीं करना चाहता था। और फिर मुझे मेरी माँ ने समझाया है कि गलती स्वीकार कर लेने से और भी कई गलतियां करने से बच जाते हैं, जैसे झूठ बोलने से इत्यादि। तब मैम ने कहा कि वाह, तुम तो बहुत समझदार हो और तुम्हारी माँ ने तो बहुत अच्छी बात सिखाई है। और फिर बच्चे ने कहा कि मैम कोई मुझे देख रहा हो या ना देख रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो स्वयं देख रहा था ना अपने आप को, और हमें स्वयं को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, वरना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर मैम, यह पौधा भी तो खराब हो सकता है ना। मैं किसी को नहीं बताता या फिर किसी को नहीं पता चलता और कोई आता भी नहीं, यह गमला ऐसे ही टूटा पड़ा रहता तो ये पौधा खराब हो जाता ना, इसे पानी कैसे मिलता। इसीलिए मैं ये बात बताने चला आया। अगर नहीं बताता तो मेरी गलती और भी बड़ी हो जाती, क्योंकि अभी तो गमला ही टूटा था, अब पौधा भी मर जाता। तब मैम ने कहा, अरे वाह, आप तो बहुत छोटे से हो और इतनी बड़ी बड़ी गहरी बातें करते हो। तब मोनू ने कहा, मैम मेरे पापा और मैं एक बार कहीं जा रहे थे तो हमने देखा कि एक बाइक वाले अंकल ने एक दूसरे अंकल को टक्कर मार दी और बाइक वाले अंकल जल्दी से अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ गए। उन्होंने पीछे पलटकर तक नहीं देखा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने टक्कर मारी है उसको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन हमने देखा था कि वे अंकल वहीं सड़क पर गिर गए और तड़प रहे थे, उनको बहुत चोट लगी थी। मेरे पापा ने तब मुझे समझाया कि यदि वह बाइक वाले अंकल रुककर उनकी मदद कर देते तो इन अंकल का ज्यादा खून नहीं बहता और इन्हें फिर ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। हम सब लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाया। घर आकर मेरे पापा ने बड़े भैया को यह बात समझाई और कहा कि तुम ऐसी गलती कभी ना करना। यदि तुमसे कभी कोई दुर्घटना हो भी जाए तो वहाँ रुको, परिणाम की चिंता मत करो,
क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का जीवन ज्यादा कीमती है। तब मैम मुझे लगा कि मेरे से भी तो टक्कर हो गई थी गमले की, और मेरी गलती यह पौधा क्यों भुगते, इसलिए मैं ये बात बताने अपनी अध्यापिका के पास चला आया था। मैम, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस पौधे को जल्दी से किसी दूसरे गमले में लगा दूं ताकि यह मर ना जाए। तब मैम ने मोनू को कहा, बिल्कुल सही, चलो आओ हम दोनों मिलकर यह पौधा लगाते हैं। और जैसे ही मोनू और मैम ने पौधा दूसरे गमले में लगाया, तभी मोनू के मम्मी पापा आ गए और मैम ने मोनू के मम्मी पापा को मोनू की सारी बात कह सुनाई और मोनू की खूब प्रशंसा की, जिसे सुनकर मोनू के मम्मी पापा को मोनू पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने भी मोनू की तारीफ की और कहा, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, आगे से इसी प्रकार अपनी गलती कर कर भागना मत, बल्कि उसको स्वीकार कर सुधारना भी। मोनू की यह घटना अगले दिन प्राचार्य महोदया ने प्रार्थना सभा में सभी को सुनाई और मोनू की खूब प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों को मोनू से प्रेरित होने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि आप सभी को भी मोनू की तरह अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारना चाहिए। और उन्होंने मोनू को सभी के सामने एक छोटा सा उपहार भी दिया, जिसे पाकर मोनू बहुत खुश हो गया। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार मोनू ने अपनी गलती को सुधारा। तो आशा करती हूँ यदि आपसे भी कभी कोई जाने अनजाने गलती हो जाए तो आप उसका सामना अवश्य करेंगे और उसे गलती को स्वीकार कर सुधारेंगे। धन्यवाद।